दान लेने वाले का मुखमंडल ग्लानि से काला हो गया और जिसने दान दिया उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। ऐसा था दानवीर कर्ण का प्रताप, जो दान से कभी पीछे नहीं मुड़ा। और जब बारी आई कवच और कुंडन देने की, तो उसने अपने जिस्म से कवच और कुंडन को निकालकर इंद्र को दे दिया। इंद्र ने वो दान प्राप्त हो किया, परंतु जब यह घटना हुई तो चारों दिशाएं सन्न रह गई, क्योंकि यह दान जिसके विषय में न मनुष्य न देवता सोच सकते थे। और ऐसे विस्मित करने वाली घटना को किन शब्दों में पिरोया है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। आइए पाठ करें। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सुर छिप गए सरक कर धन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन। अपना तीर्थ विचार कर्म का कर तब देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। कृण कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरन्नर को छनने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जनने आए थे। मगर ऋषिक जो नगा करने की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है, मही स्वर्ग है ऊपर। क्या करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धुली कर्म दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी हंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडन का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। त्रिंसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शीत सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ।
घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पुण्य सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्न अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत पुण्य मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है। उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जग त्रियंता पीछे मुझे गगन में। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक् घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक शुंग स्वत्व अपना वह कह कर बतलाती है। इसने मेरे अमित मन पुत्रों का दुख मिटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ उतना ही मैं और अधिक बड़वर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे। अपने इस दुर्दर्श तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा लेने के पहले एक कृपा यह कर तू। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर भर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है। उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु
मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ या अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना, कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दान वीर जय हो महिमा का, गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे, देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मुंद चुकाकर गया कर्ण निज घर को। परीक्षा, दान, त्याग का एक दर्दनाक कथा। कर्ण का कवच और कुंडल इंद्र को दान देने का है। इस दर्दनाक वाक्या में जो दर्द छिपा है, जो वेदना है, उसे किन शब्दों में पिरोया जाए, इसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ही कर सकते थे। और सही मायने में जब रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के अंतिम पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो इस वेदना का आभास आज हजारों वर्षों के बाद भी महसूस होता है कि वह सिर्फ दानवीर कर्ण ही था, जिसने जो दान देने की प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। उसके लिए उसे दर्द की पराकाष्ठा को छूना पड़े तो कोई भी बात नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे शब्दों की माला में पिरोया है। और वो माला को जब भी आप जपोगे तो एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी कसक की अनुभूति होगी। पुनः रामधारी सिंह दिनकर का सच सच